भूगोल के नवीन सत्र में आपका स्वागत है। हम मानव भूगोल में मानव प्रजाति के बारे में पढ़ रहे थे। मानव प्रजाति की परिभाषा, उसका अर्थ और उसकी उत्पत्ति हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मानव के कौन कौन से शारीरिक लक्षण हैं जिसके आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है या किया जा सकता है। यह ज्योग्राफर्स के द्वारा किया गया है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों विषयों के सहयोग से इसमें अध्ययन किया गया है। सबसे पहले शरीर का कद, सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर का कद, क्योंकि सर्वप्रथम जब मानव को देखते हैं तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि आदमी कितना लंबा है, कितना छोटा है, बौना है, लंबा है, मीडियम है, कैसा है। तो सर्वप्रथम जो शारीरिक लक्षण हमको दिखाई देता है वो शरीर का कद होता है। तो हम ऐसे 6 शारीरिक विशेषताएं उनके बारे में विवरण करेंगे और आप इनको नोट भी कर सकते हैं। मानव शरीर के, आप समझें कि मानव शरीर के बाहरी लक्षणों में सर्वाधिक जो स्पष्ट विशेषता होती है वो है शरीर की लंबाई। वो क्या है? शरीर की लंबाई। शरीर की लंबाई पर पैतृक गुण अर्थात अपने माता पिताओं के गुण, अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, अवस्था, स्वास्थ्य तथा भोजन आदि के साथ साथ जलवायु का भी प्रभाव लंबाई पर पड़ता है। इस बात को इस तरह समझें कि अगर आपके माता पिता, मान लीजिए मेरे माता पिता या किसी भी व्यक्ति के माता पिता दोनों लंबे हैं, तो नेचुरल सी स्वाभाविक सी बात है कि उनकी संतानें भी लंबी होंगी। अधिकांशतः यही देखा जाता है कि उनकी संतानें भी लंबी होंगी। लेकिन अगर उनके माता पिताओं की हाइट कम है तुलनात्मक रूप से, तो फिर उनकी संतानों की हाइट भी कम होगी। और युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बालावस्था में बच्चे की हाइट कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हुए हाइट बढ़ती जाती है। और उसके बाद में स्वास्थ्य का डिपेंड करता है, भोजन का डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत हेल्दी फूड मिल रहा है तो आपकी नेचुरल सी बात है कहीं न कहीं कुछ न कुछ इफेक्ट अपनी हाइट पर भी प्रभाव पड़ेगा और जलवायु का भी प्रभाव मानव के कद पर रहता है। शरीर का कद प्रजातियों के वर्गीकरण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, लेकिन भिन्न भिन्न प्रजातियों में कुछ न कुछ कद में असमानता जरूर पाई जाती है। इसलिए कद के आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। यह आयु और लिंग के आधार पर परिवर्तनशील होता है। जो हम मानव के शरीर का जो कद है, वो हाइट है, वो आयु, पुरुष और महिला की हाइट में भी अंतर होगा। महिला की तुलना में पुरुष अधिक हाइट वाले, अधिक लंबाई वाले होते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त है, अधिकांश है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक महिला पुरुष से छोटी है, कुछ महिलाएं लंबी भी हो सकती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से महिलाओं की हाइट, लंबाई पुरुषों से कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आयु और लिंग ये दोनों ही इसमें माने जाते हैं। एक सामान्य वर्गीकरण हमने किया है, 5 पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। ज्योग्राफर्स ने इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया है। जो हेडन महोदय रहे हैं, हेडन महोदय ने कहा है कि मानव प्रजाति को 5 पार्टों में विभाजित किया जाता है शारीरिक कद के आधार पर। 5 पार्ट कौन कौन से हैं? बहुत छोटा कद अर्थात 146 सेंटीमीटर से अगर वो कम है, किसी मानव की हाइट अगर 146 सेंटीमीटर से कम है तो बहुत छोटा कद वाले वर्गीकरण में आएगा। इसके बाद में छोटा कद मतलब 146 सेंटीमीटर से लेके 156 सेंटीमीटर तक, अगर कोई व्यक्ति की हाइट 146 सेंटीमीटर से लेकर 156 सेंटीमीटर तक है तो उसका जो कद है वो छोटा कद माना जाएगा। और मध्यम कद 156 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर तक के कद वाले व्यक्ति को हम मध्यम कद वाले श्रेणी में रखेंगे। चौथे नंबर का लंबा कद अर्थात 165 सेंटीमीटर से लेके 169 सेंटीमीटर तक वाले मानव को लंबा कद में माना जाएगा। और बहुत लंबा कद 169 सेंटीमीटर की हाइट वाले व्यक्ति को या मानव को बहुत लंबा कद वाले वर्गीकरण में रखा जाएगा।
ये सर्वप्रथम जो विभाजन है वो शरीर के कद या लंबाई के आधार पर किया जाएगा। जैसे हम देखेंगे मानव प्रजातियों के अलग अलग हाइट, अलग अलग बालों के कलर, आगे बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सर्वप्रथम मानव के शरीर के कद के आधार पर यह विभाजन किया जाता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है हमारा सिर, खोपड़ी या कपाल। मनुष्य के शरीर में जो बनावट हुई है उसकी सिर की आकृति अपेक्षाकृत अधिक, जो अन्य तत्व अपेक्षाकृत अधिक स्थायी लक्षण होता है। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं होती है। अतः मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों के वर्गीकरण में इसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। सिर को मापने के लिए, सिर की लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए कपाल मतलब खोपड़ी, सिर, कापालिक सूचकांक द्वारा सिर की आकृति का निर्धारण किया जाता है। अब आप कहेंगे कि कापालिक सूचकांक के बारे में आप बताएं, आपको मतलब अभी तो ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, वरना आपको ये पूछ सकते हैं कि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से। तो कापालिक सूचकांक की सूत्र मैं आपको बताऊं। कापालिक सूचकांक के अनुसार उसका सूत्र क्या होगा? हमारी खोपड़ी की लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए उसका सूत्र क्या होगा? सिर की कापालिक सूचकांक बराबर सिर की चौड़ाई अपॉन सिर की लंबाई इंटू 100 से गुना कर देंगे उसको। सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100 होगा, तो वो कापालिक सूचकांक निकल के आ जाएगा। कापालिक सूचकांक में क्रोबर महोदय, जैसे हम कर रहे थे बात कि शरीर के कद में जो मान्यता है, सर्वप्रथम मान्यता हमने किसके लिए? हेडन की। उसी हिसाब से सिर या कपाल की जो आकृति है उसमें क्रोबर महोदय ने कपाल सूचकांक को अलग अलग 3 वर्गों में डिवाइड किया है। वो 3 वर्ग कौन से हैं? लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। अगर ये 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया जाता है। सूत्र आपको मैंने बता दिया है। मतलब शिरस्त्र सूचकांक या कापालिक सूचकांक मापने के लिए सिर की चौड़ाई और सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100, और इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। तो इसमें जो लंबा सिर होगा वो कपाल सूचकांक उसका 77 से कम होगा। मध्यम सिर है उसका जो कपाल सूचकांक है वो 77 से लेके 81 होगा, और चौड़ा सिर है उसका कपाल सूचकांक 81 से लेके अधिक, जितना आगे अधिक होगा 81, 82, 83, 84 वो होगा। तो आज की क्लास में हम आपको सिर्फ 2 ही शारीरिक लक्षण बताएंगे। अगली क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अन्य जो शारीरिक लक्षण है जिसके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। इसमें आज मैंने आपको सिर्फ शरीर के कद और सिर या कपाल की बनावट के आधार पर किस प्रकार से मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है इसके बारे में बताया। तो आप लोग इसको, शरीर का कद को कितने बार पार्टों में डिवाइड किया जाता है और सिर या कपाल का सूचकांक और उसको विभाजन करने का कार्य करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF बनाकर या आप कॉपी में लिखकर मुझे भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बालों की बनावट और नाकों की बनावट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।